हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का आज के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के इम्पोर्टेंट जो सेशन रहने वाला है उसमें। तो जो हमारा मई मंथ की इम्पोर्टेंट बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस है वो हमने ली है 8 से लेके 15 तारीख तक की। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो इम्पोर्टेंट अपडेट्स रहे हैं जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया है 3 लाख करोड़ रुपए का कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन फॉर द बिजनेस इंक्लूडिंग एमएसएमई। एमएसएमई सेक्टर और जो भी हमारे बिजनेस स्मॉल बिजनेसेस है उनके लिए 3 लाख करोड़ रुपए का लोन कोलेट्रल फ्री लोन आसान इशू किया है। उसके लिए अनाउंसमेंट किया है निर्मला सीतारमन जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर उनके द्वारा। इसका बेनिफिट जाएगा वो जाएगा हमारे करीब 45 लाख स्मॉल बिजनेस के लिए। और ये लोन आपका 4 साल के टेन्योर के लिए रहेगा। साथ साथ इस पे जो मॉरेटोरियम का टाइम मिला है वो आपके 12 मंथ का रहेगा। यानी 12 मंथ तक आपको ईएमआईज वगैरह में राहत दी जाएगी। बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। तो महाराष्ट्र से न्यूज है, महाराष्ट्र बिकम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड कैशलेस इंश्योरेंस प्रोटेक्शन टू इट्स पीपल बाय द। तो जो कैशलेस जो इंश्योरेंस प्रोटेक्शन दे रही है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट वो दे रही है महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे बन के आ सकता है उसके बारे में बात करते हैं। एग्जामिनर फ्रेम करेगा क्वेश्चन कि महाराष्ट्र ने अभी कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोटेक्शन पॉलिसी रिलीज की है, किस स्कीम के अकॉर्डिंग, किस योजना के अकॉर्डिंग। तो उस स्कीम का नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना। अब ये योजना प्रोवाइड करेगी, कवरेज करेगी आपके करीब 1.5 लाख रुपए तक की मेडिकल केयर की पहुंचाएगी एक प्रति फैमिली को, यानी प्रत्येक परिवार को ये प्रोवाइड करेगी कवरेज। वो कितने 1.5 लाख रुपए तक का करेगी। तो याद रखेंगे कि महाराष्ट्र ने जो स्कीम की है वो उसका नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे की जो फाइनेंशियल अवेयरनेस की न्यूज है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अब प्रोवाइड करेगा 1 बिलियन इमरजेंसी असिस्टेंस लोन टू इंडिया। यानी 1 बिलियन इमरजेंसी असिस्टेंट लोन दिया जाएगा इंडिया को, किसकी तरफ से? न्यू डेवलपमेंट बैंक की तरफ से। इसका हेडक्वार्टर है जो हमारा वो क्या है, शंघाई। न्यू डेवलपमेंट बैंक को ही हम लोग बोलते हैं ब्रिक्स बैंक। ये बात याद रखिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं मॉरकस ट्रायोजो। अभी ये रिसेंटली बने हैं, साथ ही इन्होंने रिप्लेस किया है इंडिया के केवी कामत को। तो जो हमारे केवी कामत थे उनको रिप्लेस किया है, तो वो नए प्रेसिडेंट बने हैं मॉरकस ट्रायोजो। बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स की। तो नाबार्ड ने अभी अमाउंट अलोकेट किया है 12,776 करोड़ 67 करोड़ रुपए, वो सभी के सभी कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, साथ साथ आरआरबी के लिए। तो अभी क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में, आरआर नाबार्ड ने आरआरबी और कोऑपरेटिव बैंक्स को कितना अमाउंट एलोकेट किया है? तो आंसर रहेगा 12,767 करोड़ रुपीज। बात करते हैं कुछ एक और इंपॉर्टेंट न्यूज की जो नाबार्ड के रिस्पेक्ट में है। तो नाबार्ड के जो चेयरमैन बने हैं वो बने हैं गोविंदा राजुलू चिंताला। इन्होंने रिप्लेस किया है अभी हर्ष कुमार भनवाला जिनका टेन्योर पूरा हो गया था, तो अभी ये बने हैं। नाबार्ड का हेडक्वार्टर आपको पता ही होगा, तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर है हमारे मुंबई में। तो मुंबई में नाबार्ड का हेडक्वार्टर है। तो ये न्यूज थी आपके नाबार्ड के रिगार्डिंग। बात करते हैं एआईआईबी के ने जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, उसने अप्रूव्ड 500 500 मिलियन लोन टू इंडिया टू हेल्प कंट्री डील विथ कोरोना वायरस पेंडेमिक। तो कोरोना वायरस जो पेंडेमिक है उसके लिए अलोकेट किया गया है हमारा लोन $500 मिलियन का। किसके साइड से? एआईआईबी की तरफ से। जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक हमारा इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका बीजिंग चाइना में है। साथ साथ इसके जो हेड हैं वो है हमारे जिन लिक्विन इसके हेड हैं और हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में। बात करते हैं, आरबीआई ने एक्सटेंड किया है एसएलएफ स्कीम टू ऑल द बैंक्स।
सभी बैंकों के लिए। अब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि एसएलएफ जो है उसका एब्रीविएशन क्या है, या फिर आपको एसएलएफ दिया जाएगा पूरा, उसमें पूछ लेंगे इसमें एम का एब्रीविएशन क्या है। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जामिनेशन में पूछने जाने की हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगी। तो इसका एब्रीविएशन रहेगा स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी म्यूचुअल फंड्स। तो इसको आप कंफ्यूज मत करिएगा बिल्कुल भी एसएलआर के साथ। एसएलआर होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो कि आपका डिफरेंट टर्म है। तो सभी बैंकों के लिए आरबीआई ने एक्सटेंड किया है एसएलएफ एमएफ स्कीम। तो बात करते हैं अगली न्यूज की तरफ। यस बैंक ने अपॉइंट किया है नीरज धवन को। नीरज धवन को अपॉइंट किया है क्या, चीफ चीफ रिस्क ऑफिसर। तो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बन सकता है कि यस बैंक ने नीरज धवन को किस पोस्ट पे किया, तो वो पोस्ट आएगी चीफ रिस्क ऑफिसर, या फिर ऐसा आएगा क्वेश्चन कि यस बैंक ने चीफ रिस्क ऑफिसर के तौर पर किसको अपॉइंट किया गया। तो आंसर हमारा रहेगा नीरज धवन। यस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है, जिसको जो एमडी और सीईओ है यस बैंक के वो हैं प्रशांत कुमार। टैगलाइन इस बैंक की है, तो वो टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। बात करते हैं अगली न्यूज की। कृष्णा रामचंद्रन अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ द मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस। मैक्स बूपा लाइफ इंश्योरेंस के लिए जो एमडी सीईओ बनाया गया वो कृष्णा रामचंद्रन को बनाया गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। अब ये सक्सीड किसको करेंगे, तो ये सक्सीड करेंगे आशीष मल्होत्रा को। तो ये थी इंपॉर्टेंट न्यूज। बढ़ते हैं आगे की तरफ। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइडेड हैज प्रोवाइडर जो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी, एक स्कीम लॉन्च की गई है, एक पॉलिसी लॉन्च की गई है जिसका नाम है आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने एक लॉन्च की है पॉलिसी जिसका नाम है आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने कौन सी पॉलिसी लॉन्च की है हेल्थ इंश्योरेंस के रिस्पेक्ट पे। तो उसका नाम रहेगा आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ हैं वो है हमारे भूषण महापात्रा, इसके जो हेड हैं। साथ ही साथ इसमें जो एक और बात याद रहेगी इंपॉर्टेंट बैंकिंग के रिगार्डिंग, तो वो अब हमारा है एक रेटिंग एजेंसीज के रिगार्डिंग। तो रेटिंग एजेंसी में कुछ रेट किया है इंडिया के लिए। तो गोल्ड्समैन जो ग्रुप है उसने प्रिडिक्टेड किया है इंडिया की जो ग्रोथ रहेगी जीडीपी वो आपकी 0.4%, 0.4% का अनुमान किया गया है गोल्डमैन स्कैच ग्रुप्स के द्वारा। साथ ही साथ आपकी जो करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए मूडीज ने किया गया है, तो वो मूडीज ने आपकी जीडीपी प्रोडक्शन इंडिया के लिए की गई है, वो हमारी कितनी रखी गई है, 0%। बढ़ते हैं कुछ आगे की तरफ। कुछ और अपडेट्स आए हैं जीडीपी के रिगार्डिंग, जैसे कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हमारा डेवलप जो हमारी ग्रोथ रेट रहेगी वो 1.5% से लेके 2.8% तक रहेगी इस ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर के लिए। वहीं आईएमएफ ने भी इंडिया की जो प्रिडिक्शन का करा है वो करा है 1.9%। एडीबी ने जो कहा है कि इंडिया की 4% तक रहेगी। फिच जो रेटिंग एजेंसी है उसने कहा कि 0.8% तक रहेगा। इकरा ने एस्टिमेट की है जो जीडीपी वो रहने की, वो कहा है कि 2% तक रह सकती है। नुमोरा ने जो प्रिडिक्शन किया है वो किया गया है 0.4% तक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जीडीपी के, और एग्जामिनेशन में ये पूछे जाते हैं। तो 1 से 2 मार्क्स का तो जीडीपी प्रिडिक्शन से ही क्वेश्चंस आते हैं। बढ़ते हैं कुछ। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो कि हमारे बैंकिंग और फाइनेंस के रिगार्डिंग थे। तो हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से जेसी एकेडमी को लाइक सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अपने वैल्यूएबल कमेंट आप पोस्ट कर सकते हैं। तो इस सेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए